students, welcome to your new session. We are going to start our syllabus of English 2, your grammar part. Okay, the very first part is nouns. First part is nouns. So noun हम पढ़ते भी आए हैं. A noun क्या होता है? It is very important, very basic thing, but फिर भी हम mistakes कर जाते हैं. So what is noun? Let us read. A part of speech that is used to name a person, place, thing, quality or action. A part of speech that is used to name a person, place, thing, animals, quality or action. Quality और action भी इसमें noun में आते हैं, ठीक है? So उसे हम noun कहते हैं. क्या कहते हैं? Noun. अगर हम किसी को name करते हैं, किसी place का name, person का name, thing, animal और क्वालिटी, एक्शन, कोई इमोशंस हो, कोई आपकी फीलिंग हो, स्टेट हो, वो सब किसमें आता है? वो सब नाउन्स होते हैं, बट डिफरेंट कैटेगरीज, बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो द एग्जांपल्स मैंगो, राम, कैट, दिल्ली एटसेट्रा. दिल्ली, कैट, राम, मैंगो, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग कैटेगरीज हैं. ये ह्यूमन बीइंग का नेम हो सकता है, दिस इज नेम ऑफ एन एनिमल, place. Okay, so when we name a person, place, thing, quality or action, a thing, that is noun. क्या होता है वो? Noun. So we have 1, 2, 3, 4, 5 types of noun. Okay, proper, common, collective, material, abstract. Proper, common, collective, material, abstract. These are the types of noun. These are the types of noun. Now we will study about each and every types of noun. We are starting with the proper. Okay. So अब इसको एक एक करके हम जानेंगे कि इसमें क्या है, कि what is proper, what is common, collective, material, abstract. Let's begin with the proper one. Okay. Is noun. Noun या संज्ञा, ठीक है? What do you mean by noun? Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place or thing. It is the name of a person, place or thing. किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो या थिंग का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे क्लास 8 में कौन है? ओनिका. ओनिका व्यक्ति का नाम हो गया. अगर आपके घर में पेट है तो उसका नाम अगर हम बोले कि शैली या टफी, ये एक नाम हो गया. प्लेस का नाम बताओ. राजस्थान है, ओके, हिमाचल प्रदेश हुआ, अंडमान हुआ, ये प्लेस के नाम हो गए. थिंग्स कौन से हो गए आपके? टेबल, चेयर, पेन. लाइकवाइज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन्स. ओके, नाउ सी द टाइप्स ऑफ नाउन्स. टाइप्स कितने हैं हमारे पास? हमारे पास टाइप्स हैं 5. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, ठीक है, देन कॉमन, देन कलेक्टिव, देन मटीरियल, देन एब्स्ट्रैक्ट. Proper, common, collective, material, abstract. Now, what do you mean by proper noun? Proper noun क्या होता है? Students, proper noun means name of a person or creature, right? Place और थिंग. इसकी डेफिनेशन सेम है. पर्टिकुलर पर्सन
name of a person, place or thing, that particular one. Like my name is Jaya, right? My name is Jaya. मेरा नाम जया है. क्लास 8 में जया हाड़ा भी है. ठीक है. अगर दोनों का नाम पूछें तो जया एक मैं हूं और एक जया स्टूडेंट है. ये नाम हमें हमारे लिए ही हैं. बोथ आर फीमेल्स बट नाम हमारे हैं. ये पर्टिकुलर नेम्स हैं. ठीक है. तो अगर हमें जया हाड़ा से बात करनी होगी तो आप यहाँ नहीं आओगे, आप यहीं रहोगे. ठीक है. तो ये नाम पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम है. उसी तरह नाम सबके इसलिए अलग अलग है क्योंकि भले ही गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं बट उनके नेम से वो पर्टिकुलर हैं. तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं जैसे ये पेन है, दिस इज पेन, दिस इज बॉल पेन, राइट? बट द कंपनी इज फाइन ग्रिप सेलो पेन. अगर हम ये बोले सेलो फाइन ग्रिप ऐसा पेन दे दो तो ये पर्टिकुलर है, राइट? उसी तरह अगर हम बोले पार्कर पेन, कौन सा पेन चाहिए हमें? पार्कर कंपनी का. ये हो गया पर्टिकुलर. ओके, सो दैट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रॉपर नाउन. गॉट इट? लाइक ट्यूबलाइट्स का नाम कई बार आप देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल, जैसे मेरे घर में है उसमें लिखा है शुभम. कौन सी ट्यूबलाइट है? ट्यूबलाइट तो पता है कि ट्यूबलाइट्स होती हैं, थिंग है, लेकिन ये पर्टिकुलर कहाँ पर है? मतलब इस कंपनी का नाम क्या है? शुभम. तो दिस इज द प्रॉपर नाउन. गॉट इट? नाउ कम टू सेकेंड वन, दैट इज कॉमन नाउन. गॉट इट? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या बताता है? क्लास, क्लास ऑफ दैट पर्सन, प्लेस और थिंग. कौन सी क्लास है? अब ये क्लास क्या होता है? लाइक एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स. लाइक हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप, और इसमें देते हैं गर्ल. लैपटॉप है, गर्ल है, ये कॉमन है. ठीक है, हमारे पास कॉमन चीज़ें हैं, ये गर्ल्स भी कॉमन चीज़ है. ठीक है, कॉमन है मतलब. तो अगर पूछे आपके पास लैपटॉप कौन सा है, मीन्स आप कौन सी कंपनी का लैपटॉप यू आर यूजिंग. सो हमारे पास एग्जांपल जैसे कोई है डेल का है, एप्पल का है, लेनोवो का है. तो ये हो गए, ये इनका नाम हो गया पर्टिकुलर. लेकिन इनकी जो क्लास है वो क्या है? वो है तो सारे लैपटॉप्स. जैसे गर्ल्स हैं, ये 4 गर्ल्स हैं. ओके, एक का नाम ओनिका, एक का हमारा दिव्या, एक नितिका, निवेदिता. ठीक है, ये सब हो गए. ये पर्टिकुलर इनके नेम हो गए. ये ऐसे तो ओनिका, दिव्या, निकिता और ये निवेदिता प्रॉपर नाउन्स में आ रहे हैं, लेकिन इनकी क्लास क्या है? इनकी क्लास है दैट दीज आर गर्ल्स. दीज आर गर्ल्स. ओके, इनकी क्लास क्या है? गर्ल्स है. और ये सब क्या है? लैपटॉप्स. तो ये हो गए कॉमन नाउन. गॉट इट? लाइक मोबाइल, द कॉमन, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मोबाइल. मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है तो सारे मोबाइल्स. बट आई एम यूजिंग माई नोकिया मोबाइल, someone is using Samsung, someone is using Apple. Okay, like Oppo. You students have better knowledge than me regarding mobiles. Okay, तो ये सब इनके नेम्स हैं कि ये कौन सी कंपनी है. ये तो उनका प्रॉपर बता दिया, लेकिन की क्लास क्या है? ये सब हैं क्या? मोबाइल्स. सो मोबाइल इज द क्लास, लैपटॉप इज द क्लास, गर्ल्स इज द क्लास. तो ये क्लास जो बताते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन. गॉट इट? Okay, now the third one is collective noun. Collective noun. अब जैसे नाम से पता चल रहा है collect, collective means group. जो ये हमने पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में पढ़ा जिसमें क्लास बताई जा रही थी, अब उस क्लास, वो जो क्लास है उसको अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कलेक्टिव नाउन्स.
Let's understand from the example. Like people, crowd, batch, team, army, class. Now अब ये कलेक्टिव कैसे हुए? पीपल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, राइट? क्राउड भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, जो भीड़ इकट्ठा होती है. बैच हमारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हो सकता है, कोचिंग में बैचेस लगते हैं. टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की हो सकती है, और भी हम टीम वर्क करते हैं तो वो एक टीम होती है. लाइक जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. क्रिकेट में टीम, एज अ टीम सब खेलते हैं. ओके, वो है तो एक, है ना, लेकिन वो पूरी तरह से उनको एक ग्रुप में क्या कहा जाता है? टीम. जो स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहता है? बैच. लाइक आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, राइट? नाउ इन द सेम क्लास, जो क्लास 8, क्लास 7, उसमें कौन है? एक बच्चा नहीं है या दो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, मिलके उनका एक ग्रुप बनाया है. जो 7th स्टैंडर्ड के वो 7th में हैं, 8th वाले 8th में हैं, आप प्रमोट होकर आए हैं आगे के क्लास में, तो वो हो गए हमारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये जो कलेक्टिव, जो इनके ये जो पूरा कलेक्शन, जो एक नेम पर्टिकुलर, सो कलेक्टिव नाउन कौन से हुए हमारे? पीपल, क्राउड, बैच, टीम, आर्मी, क्लास. दैट ग्रुप, जो ग्रुप को डिनोट करते हैं वो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ नंबर इज मटीरियल नाउन. फोर्थ नंबर इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाम से ही पता चल रहा है, दैट डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटीरियल. कौन कौन से मटीरियल होते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, ग्लास. दीज आर द मटीरियल्स. और इसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं बिकॉज वी कैन टच देम, वी कैन सी देम. तो ये मटीरियल नाउन हुए. नाउ द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun. What do you mean by abstract noun? A noun that refers to a thing that does not exist as a material object. जैसे material object का existence है, वैसे abstract noun में इसका existence नहीं होता as a material object. It means we can't see, hear, touch, taste और स्मेल. हम टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते. कौन कौन से आते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, थेफ्ट, फीलिंग्स, हेट, एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, ऑनेस्टी किसी का नाम नहीं होता. थेफ्ट, चोरी, ये सब क्या होते हैं? ये इनका है तो एग्जिस्टेंस, लाइफ में तो एग्जिस्टेंस होता है, बट एज अ मटीरियल नहीं है. ये कोई मटीरियल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टेस्ट. ऑनेस्टी, थेफ्ट हमारी फीलिंग्स, हमारे जो हेट हम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं. सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो वी हैव कंप्लीटेड द 5 नाउन्स. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun means name of a particular place or thing. Particular हो जाता है. Common में class बताते हैं, और जब उस class को ही हम नाम दे देते हैं, उस group को ही जब हम नाम दे देते हैं तो वो collective हो जाता है. Material में सारे materials आ जाएंगे. Abstract में that does not have existence as a material object. So we have completed the 5 types of nouns. Okay, now एक एग्जाम्पल और है. I will shop on Sunday. कब खरीदारी करूंगा?
संडे को। तो इट मीन्स शॉप का यहाँ मीनिंग दुकान नहीं है, आपकी शॉपिंग है। इट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब बदल गया है, खरीदारी करना, है ना। एज अ नाउन भी वर्क किया। यस, नाउ वन मोर एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस? इसका प्रोनाउंसिएशन से इसका मतलब बदल जाता है दिस वर्ड का। अब हम बोलेंगे इट इज गिवन एड्रेस, है ना, जो हम पता बताते हैं, एड्रेस। मे आई हैव योर एड्रेस प्लीज? मे आई हैव योर एड्रेस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे, इसको हम बोलते हैं एड्रेस। स्पेलिंग्स आर सेम, स्पेलिंग सेम है, ओके, मीनिंग डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन से। इफ यू से एड्रेस तो मीन्स पता, मे आई हैव योर एड्रेस, पता पूछ रहे हो आप। और एड्रेस इन हिंदी आई एम राइटिंग द प्रोनाउंसिएशन। जब आप ऐसे बोलोगे एड्रेस, नॉट एड्रेस, एड्रेस, इट मीन्स हम किसी को संबोधित करते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसे संबोधित करना, है ना, या किसी को बुलाते हैं, बोलते हैं, जैसे स्पीक टू, तो उसे हम कहते हैं एड्रेस, संबोधित करना। ओके, तो दिस इज अ वर्ब एक्चुअली। एंड इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। How do I address you? आपको कैसे एड्रेस करूं, कैसे बुलाऊं आपको? लाइक किसी का नाम है, एग्जाम्पल रीना गाबा। ये रीना गाबा फुल नेम है। अब उससे पूछे हाउ डू आई एड्रेस यू? गाबा, मिस गाबा बोले या मिस रीना बोले? ओके, संबोधित करना। This is address, this is address. So that's all for this topic. Now